देखिए, डीजीपी महोदय के निर्देशन में साइबर वज्र कार्य योजना चलाई जा रही है और जिसके क्रम में एनसीआरपी पोर्टल, प्रतिबिंब पोर्टल और समन्वय पोर्टल पर लगातार सूचनाएं आ रही हैं और आ रही थी कि हमारा कुछ क्षेत्र, खास करके घाटमपुर, रेवना और उसका गिरसी वाला इलाका और उससे सटा कानपुर देहात, यहाँ पर साइबर अपराध से जुड़े अपराधी लगातार भोले भाले लोगों को अपनी ठगी का शिकार बना रहे हैं। पूर्व में भी रेवना क्षेत्र में इस प्रकार की कार्रवाई की गई थी जिसमें लगभग 21 अभियुक्त जेल भेजे गए थे और उसी क्रम में पुनः जो हमें सूचनाएं प्राप्त हुई थी उसके क्रम में आज सुबह लगभग 9 बजे गिरसी नहर पुलिया के पास रेड करके जब वहां पर ये सारे अभियुक्त बैठ करके और अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से लोगों को ठगी का शिकार कर रहे थे, हमारी टीम ने एक पूरी दबिश दे करके घेर करके 12 अपराधियों को गिरफ्तार किया है जो थाना रेवना एवं आसपास के क्षेत्रों के रहने वाले हैं। ये लोग प्रधानमंत्री योजना के नाम पर लोगों को फ़ोन करते हैं और जो इनके पास कुछ डाटा है उसको फ़ोन करते हैं और आगे पीछे उसके नंबर को चेंज करते हैं और उनसे ये कहते हैं कि आपका प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपका नाम आया है, यदि आप किसी से 1100 किसी से 11,000 रुपये अगर आप जमा कर देंगे तो आपको आवास मिल जाएगा। इसमें प्रायः लोग इनके झांसे में आ जाते हैं और वो पैसा इनके द्वारा भेजे गए अकाउंट्स में भेज देते हैं और इस प्रकार से वो एक तरह से साइबर ठगी का शिकार हो जाते हैं। इसी क्रम में इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और इसमें 10 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं, कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी बरामद हुए हैं, कुछ इनके पास से कैश बरामद हुआ है और इनके अकाउंट का जो फर्स्ट लेयर है उसका वेरिफिकेशन हम लोगों ने किया है। तो अलग अलग अभियुक्तों के अकाउंट में अलग अलग पैसे हैं, किसी के पास 1 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन है, किसी के पास 1.5 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन है, किसी के पास 80,000 90,000, इस प्रकार से जो ठगी के पैसे इनके खाते में आए हैं उसकी हमको जानकारी हुई। लेकिन अभी इनके अकाउंट डिटेल्स की और बी लेयर सी लेयर जो आगे की लेयर है उसके बारे में हम लोग छानबीन कर रहे हैं और इसमें अभी एक लंबी विवेचना चलेगी, लेकिन फिलहाल इन सारे अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और इस प्रकार से इनकी गिरफ्तारी से निश्चित तौर से इस क्षेत्र में जो एक साइबर ठगी का क्षेत्र बनता जा रहा था और यहाँ नेटवर्क डेवलप हो गया था, निश्चित तौर से उसमें कमी आएगी। इसमें प्रतिबिंब पोर्टल पर जो हमें सूचनाएं आती हैं वो आप इसको देख सकते हैं कि इसमें रेड कलर से ये जोन चिन्हित होता है और हमको एनसीआरपी पोर्टल और ऊपर से ये सारी सूचनाएं आती हैं। तो जहां रेड कलर इसमें जो रेड जोन बनता है इसका मतलब कि वहां से ऐसे मोबाइल फोन्स ऑपरेट हो रहे हैं जो लोगों को ठगी का शिकार कर रहे हैं। तो इन्हीं सूचनाओं के आधार पर और इन्हीं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के आधार पर हम लोग इसमें कार्रवाई करते हैं और उसी क्रम में आज ये कार्रवाई की गई है और इसमें इन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। ये सारी कार्रवाई हमारे एडीसीपी साउथ और क्राइम्स सुमित राम टेके जी और एसीपी घाटमपुर कृष्ण के यादव के नेतृत्व में और इनके थानाध्यक्ष रेवना के पर्यवेक्षण में की गई है और निश्चित तौर से इस प्रकार की कार्रवाई से ऐसे अपराधों पर निश्चित तौर से कमी। ये लोग लगातार कार्य कर रहे थे, लगभग पिछले एक वर्ष से लोग एक्टिव थे, लेकिन आज इनकी गिरफ्तारी हुई है। पूर्व में भी इनकी शिकायतें प्राप्त हुई हैं, लेकिन आज इनको गिरफ्तार कर गवर्नमेंट की योजना को हैक किस तरीके से करते हैं ये लोग? गवर्नमेंट उस पर इनका कुछ डाटाबेस होता है जिसपे ये लोग फोन करते हैं और खास करके ये ग्रुप प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पे ठगी करता है एवं किसी किसी को ये फोन करता है कि आप अश्लील फिल्में देखते हैं, आपके पास पुलिस पहुंचने वाली है, फिर ये लोग उसमें अपने एक सीनियर अफसर से बात कराते हैं। इसके अलावा इनके पास कुछ मोबाइल में पुलिस के सायरन हूटर की आवाज होती है उसको भी सुनाते हैं जिससे आदमी भयभीत हो जाता है और पैसा दे देता है। डाटा मिलता है कि आवाज विकास के अधिकारी अब ये अभी जांच का विषय है कि इनको ये आंकड़े और डाटा किस प्रकार से उपलब्ध होते हैं, इस पर हम लोग गहराई से छानबीन कर रहे हैं। सबसे ज्यादा घटना किस क्षेत्र में? इसमें बेसिकली रेवना क्षेत्र और घाटमपुर क्षेत्र और उससे सटा कानपुर देहात इससे सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहाँ पर ऐसे ठगी के लोग सक्रिय। टीम को कोई पुरस्कार? इसमें निश्चित तौर से टीम को 25,000 रुपए का एक पुरस्कार दिया गया है।